मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह रोज मरने की बात कह रहा है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। क्यों? किस लिए? उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। वो हमारी चाल चलन से, जो हमारी चाल चलन है, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, जो हम जीते हैं, उसने परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमारे पापों में रहने के कारण दे दिया। उसने, हम पापी थे कि हमें बचाने के लिए अपने बेटे को क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन फिर भी हमें ये शास्त्र अपने हाथ में दे दिया गया है कि आप इसे पढ़ो, समझो और उस राह पे चल सको जो हमें बाइबल कहती है करने के लिए कहा गया है। किसी भी चर्च में आपको गलत शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपको बाइबल से ही सिखाया जाएगा, बाइबल के बारे में ही बताया जाएगा, जो बाइबल कहती है उसे ही बताया जाएगा। क्या हम हर बार सुनकर ऐसे ही रह जाते हैं? यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, मैं रोज मरता हूँ आपके चाल चलन से। उसे उस समय वो घमंड था कि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने बेटे को प्राण दे रहा हूँ। इस चीज के लिए वो गर्व था कि मैं अपने बच्चों को बचा लूंगा, मैं अपने बच्चों को इस परिस्थिति से निकालूंगा कि वो एक पवित्र जीवन जी पाए, एक ऐसा जीवन जी पाए कि वो अपने आप को इस विषय में प्रस्तुत कर सके। लेकिन क्या ही वो आज इस बात को अपने जीवन में जरा झांक के देखना, पीछे जाके इस चीज पे मनन करना कि क्या ही हम वो जीवन जी रहे हैं। क्या ही हम अपने आप को इतना प्रस्तुत कर सकते हैं कि अगर हम कल को यीशु मसीह आके सामने खड़ा हो जाए तो हम उसके सामने अपने आप को कह सकेंगे कि मैंने ये पाप नहीं किया है ना? हमें अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि यीशु मसीह हम पर शर्म नहीं बल्कि घमंड करे। यीशु मसीह ये कहे कि मेरा बेटा और बेटी इस योग्य है कि मेरे सम्मुख खड़ा होकर मैं उस पर घमंड कर सकूं, हमारे विषय में एक वो अपने आप को प्रफुल्लित समझे। वो हमारे दुखी रहने से, हमारे चाल चलन से, हमारी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है जिसमें हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, उसने जो हमारे जीवन में उपकार किए हैं उसको भूल जाते हैं। इस विषय पे, इस बात पे वो रोज मरता है, वो प्रतिदिन मरता है। वो उस समय तो वो सिर्फ एक दिन क्रॉस पे चढ़ा था, लेकिन हम अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से रोज उसको मारते हैं। हालेलुया। हमें इस तरीके का जीवन जीना है कि जब यीशु मसीह हमें देखे तो ये कहे कि हाँ, ये मेरा बेटा और बेटी, ये मेरे योग्य है, मेरे विश्वास में पूर्ण है। अपने आप का विश्वास इस रीति का बढ़ा ले। वो कब होगा? जो हमें प्रतिदिन करने के लिए कहा जा रहा है, रोज वचन पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, रोज प्रार्थना करने के लिए कहा जा रहा है, रोज स्तुति आराधना करने के लिए कहा जा रहा है, रोज पवित्र रहने के लिए कहा जा रहा है। जब हम सुबह में उठे तो उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें तू ऐसा जीवन में रख कि हम किसी भी पाप की तरफ बढ़े नहीं। हमें जो भी अगर हम पाप करें, अगर कोई हमसे गलत शब्द कह रहा है तो पलट के हम उसको गलत शब्द नहीं बोले। संसार है, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। क्या उन मुसीबतों में कोई आपको अगर गाली दे, गंदी गालियां दे, तो आप भी उनको गंदी गालियों से संबोधित करोगे? आप उसका सॉल्यूशन किसी और बात से निकाल सकते हो, कई तरीके से निकल सकता है। जरूरी नहीं है गाली सुनकर गाली ही तो, है ना?
हमें अपने आप को पवित्र रखना है, अपने इस शरीर को इस योग्य बनाना है कि जो यीशु मसीह जो एक दिन क्रॉस पे चढ़ा था वो हमें देखकर रोज नहीं मरे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2:46 होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हालेलुया। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। पर्टिकुलर यहाँ पे रोज करने के लिए प्रतिदिन, यहाँ पे हम तो सिर्फ सप्ताह में एक दिन मिलते हैं ना, संडे को मिलते हैं। जो मसीह लोग हैं वो संडे को मिलते हैं। बहुत से लोग आते भी नहीं है तो उनको तो 15 दिन या फिर और नहीं आए तो और आगे दिन, एक महीना हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 2 महीने 3 महीना गायब ही रहते हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ याद आएगी क्रिसमस आने वाला है, अब चर्च चलो भाई, क्रिसमस है, कपड़े बनाओ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से, और हम अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाएंगे, घर को सजाएंगे। साल में एक दिन याद आता है कि घर की साफ सफाई करो, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। ऐसा होता है। बहुत से मसीह लोग सिर्फ इतना ही होते हैं कि क्रिसमस आने वाला है, तैयारी करनी है हमें। ज्यादा 1 महीना पहले से शुरू हो जाएंगे, साल भर सोएंगे और 1 महीना पहले याद आएगा कि क्रिसमस आने वाला है, हमें तैयारी करनी है, घर को सजाना है। अपने आप को सजाए, अंदर से आप अपने आप को सजाओ कि नहीं सजाओ, बाहरी सजावट चाहिए। बाइबल कहती है प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन। यहाँ पे हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है कि हम यहाँ पे हर रोज आकर यहाँ पे इकट्ठे होकर स्तुति आराधना कर सकें, लेकिन हम अपने अपने घरों में रहकर, अपने परिवार में जितने भी सदस्य है, 4, 2, 6, 8, 10, आप अपने परिवार को, जो परिवार का जो हेड होता है, अब वो कोई भी हो सकता है ना, जिनके घरों में लेडीजों की चलती होगी तो वो लेडीज से हेड होती है ना, मेरी तो नहीं चलती है ना। तो जो हेड होता है, जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चे मुझसे कुछ कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहले डैडी से पूछो। हम खुद डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमारे घर के हेड हैं। हम नहीं कह देते कि ये काम हाँ ठीक है कर ले, नहीं, डैडी से पूछो। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर के हेड है। उसी प्रकार हम सबका हेड कौन है? परमेश्वर। तो हमें अपनी इच्छाओं पे नहीं, अपनी बातों को रख कर नहीं, बल्कि यहाँ पे बाइबल कह रही है प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। क्यों? अब मंदिर में इकट्ठे होते थे तो जाहिर सी बात है पार्टी करने के लिए तो इकट्ठे नहीं होते थे होंगे, है ना, स्तुति आराधना के लिए, महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, कि मसीह के लोग एक जगह इकट्ठे होकर उसकी महिमा करने पाए। उसी प्रकार हम अपने अपने घरों में एक जो घर का हेड होता है वो अपने परिवार को लेके बैठे और कहे कि आओ हम स्तुति आराधना करेंगे, आओ हम वचन पढ़ेंगे, आओ हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। पवित्र रहने के लिए हमें ये प्रतिदिन करना है। हालेलुया। पर्टिकुलर हमें एक ऐसा समय निकालना है कि हम रोज 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 बैठकर अपने परिवार के साथ बैठकर उसकी स्तुति आराधना करने पाए, उसको महिमा देने पाए। हालेलुया। हमें अपना समय ऐसे ही, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। जो परमेश्वर ने कहा है कि मेरा आगमन दोबारा होगा, बहुत सारी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बहुत जगह बाढ़ें आ रही है, लोग मर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही हैं। ये सब क्या है? ये सब एक उदाहरण है जो बाइबल कहती है कि ये सब होगा, यीशु मसीह के आने से पहले ये सब होगा और हो रहा है। झूठ नहीं है ना, सच है ना, सब कुछ आप लोग देख रहे हो ना। न्यूज खोल लो तो जगह जगह युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग कहाँ मर गए, किसी ने किसी को मार दिया, बहुत सारे गांव के गांव, पंजाब में गांव के गांव डूब गए हैं बाढ़ से। ये सब क्या है? ये सब उसके आने की, जो बाइबल कहती है कि उसका आगमन दोबारा होगा, वो सब आने की, उसकी आने का वो है, चिन्ह है एक जो बाइबल ने हमें दिया है।
हमें पता है कि उसका आगमन बहुत जल्द आने वाला, तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने आप को बाइबल के अकॉर्डिंग, जो बाइबल हमसे करने के लिए कहती है, उस पर चल सके, उस योग्य बढ़ा सके। हमें बिल्कुल यीशु मसीह तो नहीं बन सकते, लेकिन यीशु मसीह की अगर इतना सा भी अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम इस योग्य बनने पाएंगे कि उसके साथ बैठकर स्तुति आराधना करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रचंड को परमेश्वर पिता अपने आशीष दे। आमीन।